Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Hindi. Today, here we are again with some few Latin maxims. So, we'll start with the first maxim. The first one is ignorantia legis nemini exequis. So, we'll bifurcate this, the whole maxim in the words. इंडिविजुअली एक एक वर्ड का जो है वो मीनिंग हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोरेंसिया. इग्नोरेंसिया से आप क्या समझते हैं? दिस इज द वर्ड, इट मीन्स इग्नोरेंस. ठीक है, ये तो आसान है कि इग्नोरेंशिया से हमने इग्नोरेंस वर्ड डेराइव किया. लेजिस आप सब लोग समझ चुके हैं अभी तक. लेजिस का होता है लॉ, नेमिनी मीन्स नो, एंड एक्सिक्यूसेड. एक्सिक्यूसेड जो है इस वर्ड का मीनिंग होता है एक्सक्यूज. ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग आपने अलग अलग. एक्सिक्यूसेड से एक्सक्यूज हो गया, नेमिनी से नो हो गया, लेजिस से लॉ और इग्नोरेंशिया से इग्नोरेंस. तो इसका पूरा मीनिंग क्या बना? इग्नोरेंस ऑफ, इसको हम जो है लैंग्वेज बनाते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आप जो है इसको आपने आईपीसी के सेक्शन 76 और 79 में पढ़ा होगा, जहाँ पे कि आप ये कहते हैं कि लॉ के बेसिस पे अगर कोई भी एक्सक्यूज देता है, मिस्टेक ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि आप यदि ये कहें कि हमें लॉ की नॉलेज नहीं थी या हमें पता नहीं था इस विधि के बारे में, तो दैट वुड नॉट बी एन एक्सक्यूज बिफोर द लॉ. आप ये नहीं कह सकते कि हमें विधि के बारे में नहीं पता था. जिस प्रकार आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और ये कहते हैं कि हमें रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि लाइसेंस कैरी करना है, हमें नहीं पता था कि जो है आप पॉल्यूशन कराना असेंशियल है, या अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये है कि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कि यदि किसी व्यक्ति का अगर गाड़ी का पॉल्यूशन उन्होंने अपडेट नहीं कराया है तो उनको अप्रैल 2020 के बाद अपने इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट कि आप ये नहीं कहें कि हमें इसके लॉ के बारे में नहीं पता था इसीलिए हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया. सो यू स्टडी दिस मैगजीन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, इन आईपीसी ऑल्सो एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, जहाँ पे भी आप ये कहते हैं कि आपको लॉ के बारे में नहीं मालूम था, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. सो द पर्सन शेल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑल्सो अंडर आईपीसी एंड कंपनसेशन और अदर रेमेडीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ठीक है, तो फर्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इज दैट क्लियर? सो विल मूव टू द नेक्स्ट मैगजीन, फेट जस्टिसिया. फेट का मतलब जो है, फेट का उस दिन हमने बताया था, फेट का मतलब है, फेट एकम्प्लिस जो हमने पढ़ा था, तो फेट का मतलब होता है फैक्ट, एंड जस्टिसिया मीन्स जस्टिस. ये जो है आप वर्ड से ही फैक्ट जस्टिस और फैक्ट जस्टिफाइड, इसको हम जस्टिफाइड भी लिख सकते हैं, जस्टिस और जस्टिफाइड, सॉरी. फैक्ट जस्टिस और फैक्ट जस्टिफाइड मतलब कि जो भी फैक्ट है वो जस्टिफाइड है. जैसे हमने कहा था कि फैक्ट इज कंप्लीटेड, अकम्प्लिश था, द फैक्ट इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, यहाँ पे है द फैक्ट इज ऑलरेडी बीन जस्टिफाइड, उसको प्रूव किया जा चुका है, वो जस्टिफाइड है फैक्ट जो है. तो इसको हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वो प्रोसीडिंग में होता है, जहाँ पे कि आप प्रोसीडिंग्स मेंशन करते हैं सीपीसी सीआरपीसी में. फेट जस्टिसिया मीन्स द फैक्ट, जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो जस्टिफाइड है. ठीक है, आज हम जो छोटी छोटी मैगजीन्स के बारे में जो बात करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स में. अब है इन एसेस. इन एसेस, इन का मतलब तो पता है कि विद इन दैट एसेंस, एसेंस का है वर्ड एसेंशियल ड्राइव करता है, एसेंशियल, इन एसेंशियल, इन एसेंशियल्स. एसेंशियल्स का मतलब होता है कुछ खास चीजें, मतलब जो भी मुख्य तथ्य हैं, एसेंशियल्स हैं. तो यहाँ पे या मुख्य चीजें हैं या मुख्य विधि है, तो हम उसमें टर्म यूज करते हैं आपकी इन एसेंशियल के लिए इन एसेस यूज करते हैं. शॉर्ट टर्म है, लैटिन मैगजीन है, इसका अर्थ है इन एसेंशियल्स, मतलब सारी जो चीजें, जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य तथ्य हैं, मुख्य विधियां हैं, उनके लिए यदि हम कुछ इवेलुएट कर रहे हैं तो हम
हम कहते हैं इन एसेस। इबिड और सुप्रा, ये जो दो टर्म है ये आप यदि देखिए तो आपके कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो आपके फुट नोट्स होते हैं, फुट नोट्स का मतलब होता है कि पेज के नीचे जो है आपको कुछ चीजें मेंशन होती हैं। दिस इज योर पेज, नीचे आपके रेफरेंसेस होते हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस जहाँ पे कि आप साइटेशंस देखते हैं या फिर आप जो है कुछ रेफरेंसेस देखते हैं आपके जो ऑलरेडी पेज पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो आपके सुप्रा नोट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे 1 डला है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये सुप्रा नोट्स जो होते हैं इनके रेफरेंसेस नीचे दिए गए होते हैं पेज के नीचे, उनको फुट नोट्स बोलते हैं। तो ये जो मैगजीन्स हैं ये आपके फुट नोट्स में मिलती हैं। आप रिसर्च वर्क करते हैं कोई चीज़ का, कोई जो है रेफरेंसेस देखते हैं, ऊपर जो लिखी हुई हैं चीज़ें नंबर 1 नंबर 2 सुप्रास डले हुए हैं, तो उनमें जो है आप वर्ड नीचे देखते हैं इबिड। इबिड का मतलब होता है इन दी सेम बुक, इन दी सेम बुक, मतलब कि उसमें इबिड लिख के आपको पेज नंबर मेंशन होता है, ठीक है, कि इस बुक में, इसी बुक में जिसको आप पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज आपकी पहले वाले पेज पे, मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पेज नंबर 70 आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि पेज नंबर 56 पे भी यही चीज लिखी गई है। जैसे कई बार होता है कि कोई डिसीजन है, किसी कोर्ट का डिसीजन है, तो उस कोर्ट का रेफरेंस देखेंगे तो साइटेशंस में क्या आएगा, साइटेशन लिखी होंगी या साइटेशन की जगह आपको लिखा होगा इबिड पेज नंबर 10, मतलब कि सेम बुक में ये केस हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे गोलकनाथ का केस है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में केशवनंद भारती का केस है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, आपके प्रियम्बल में आता है, अमेंडमेंट्स में आता है। तो केशवनंद भारती का केस बार बार में डेप्थ में हर चीज को बार बार डिस्कस करने की बजाय वो क्या करते हैं, उसमें जहां जहां आगे वो उसका केस आता है उसके लिए हम लिख देते हैं इबिड, मींस इन द सेम बुक ये केस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये कंसेप्ट है, ये फैक्ट है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप उसको रेफर वहां से कर सकते हैं। सुप्रा का मतलब होता है ऑन दी सेम पेज, सेम पेज मींस सुप्रा नोट पैरा दिस, है ना। उसमें आप कभी ध्यान से, अभी जैसे मैंने बताया है तो यू कैन गो थ्रू द बुक्स ऑल्सो, उसमें देखेंगे सुप्रा जो है लिखा है आपका सुप्रा पेज नंबर या सॉरी पैराग्राफ, मतलब 1 2 3 पैराग्राफ्स हैं एक पेज पे, तो उसमें लिखा है कि सुप्रा पैरा 1 सुप्रा पैरा 2, ठीक है ना। तो सुप्रा का मतलब होता है ऑन दी सेम पेज पे ही आपके ऊपर जो है वो चीजें मेंशन है। एक पैराग्राफ में आपको एक लाइन जो है एक कोट किसी का दिया गया है, अगर नीचे उसका रेफरेंस वापस से यूज कर रहे हैं आप तो आप क्या लिखेंगे, सुप्रा पैराग्राफ नंबर 10 लाइन नंबर 10, ठीक है। पैराग्राफ होता है तो भी सफिशिएंट होता है, लाइन नंबर इट वुड नॉट बी समटाइम्स नॉट मेंशन। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं इंटर आलिया और इंटरसे, ठीक है। इंटर आलिया और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये ऑलमोस्ट जैसे अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स पढ़ते हैं हम। सो इंटर आलिया मींस अमंग दी अदर थिंग्स, अमंग दी अदर थिंग्स मतलब जो अन्य चीजें हैं उनके बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं सभी को अगर हम देखें तो उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में द वर्ड इज इंटर आलिया, ऑल द लॉ एग्जिस्टिंग इंटर आलिया लॉज अमेंडमेंट्स इंटर आलिया अभी तक की, अमंग अदर थिंग्स बाकी सब चीजें जो हैं, मतलब इंटर आलिया मीन्स अदर थिंग्स, इंटर मतलब अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। एंड इंटर से मीन इन बिटवीन, इंटर से इन बिटवीन, इंटर से मतलब आपस की बात है, ये आपस में अगर दो चीजें हैं सो अ राइट अराइजेस, इंटर आलिया होता है द लॉज विच द राइट्स विच अराइजेस अमंग द अदर पीपल, ठीक है। तो उसमें इंटर आलिया वर्ड यूज होता है, या हम अदर लॉ से कंपेयर कर रहे हैं तो इंटर आलिया का शब्द जो है वो यूज होता है। बट इंटर से मीन्स विद इन दैट, इंटर से आपके राइट अराइज होते हैं, मीन्स के पर्सनल राइट्स अराइज हो रहे हैं, जैसे कि आप जूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं पर्सनल राइट्स पढ़े हैं आपने, या आप कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट इंटर से पार्टी, है ना। आप बोलते हैं कि इंटर से पार्टी मीन्स इन बिटवीन दी पार्टी, जहाँ पे इन बिटवीन का जो है शब्द इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पे मैक्सिम यूज होती है आपकी इंटर से। और अमंग दी अदर थिंग्स, आउट ऑफ दैट,
मीन्स कि हम सिर्फ उन्हीं दायरे में बात नहीं कर रहे हैं, पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अदर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, आपका मैक्सिम होती है इंटर आती। नेक्स्ट इज इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है इन टोटल, दैट इज ऑल्सो ईजी। आप इसमें भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इन टोटल मतलब सभी को कुल मिला के, इन टोटल, ठीक है। इन टोटो इज इजी, यू कैन रिटेन इट इन टोटल। इप्सो ज्योर एंड इप्सो फैक्टो। इप्सो ज्योर जो होता है मीन्स बाय दी, इप्सो मीन्स बाय दी, ज्योर यू ऑल नो दैट इज लॉ, बाय दी लॉ। इप्सो फैक्टो सिमिलर थिंग, इप्सो फैक्टो, इप्सो का मतलब बाय हो जाता है, बाय दी फैक्ट, ठीक है। एनीथिंग यू हैव टू मेंशन where you are talking about by the law, you will use ipso jure, means by the law. If you are prescribing anything that by the law it is so, so you will use ipso jure, the statement is so, the fact is so. Ipso facto, by the fact, sorry, by the fact means it is not law but by fact. By fact the things are presented before the court. So these are the facts we are talking about. By the fact the statement is before the court, and by the law the statement is before the court. Okay, so these maxims for today. We'll continue with some more maxims in the next class. Thank you so much.